हेलो बच्चों, मेरा नाम अनिकेत और स्वागत है आप सभी का अनिकेत स्कॉलर मैथ्स में। बच्चों आज हम लोग नंबर सिस्टम के आगे ही एक बढ़िया नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था और उसके काफ़ी टाइम बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम बेटा एक अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। कंसेप्ट जो है रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ज़्यादा है और बहुत ब्रॉड टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। अगर इंडिविजुअल में कभी पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबे पढ़ाऊंगा, मतलब काफ़ी लंबी क्लास है, 2 ढाई 3 घंटे की क्लास निपट जाएगी इसमें, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर ओरिएंटेड है, मतलब जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं, शेषफल प्रमेय की, ठीक है। पिछली बार ये सब हम लोग ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। अब इसके बाद देखिए रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। जितना पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जितना पीईटी में आ सकता है या जितना यूपीएसआई में आ सकता है या जितना सीजीएल प्रीलिम्स में आ सकता है, उतना पूरा कवर होगा। कोई बच्चा ये ना समझे कि हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं तक की सर ने पढ़ाया, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा लेवल अप है, अब तक की ही रहेगा पूरा, है ना, मतलब कि उससे बाहर कुछ आपका नहीं आने वाला, ठीक। देखो रिमाइंडर थ्योरम बोलने को केवल इतनी है कि अगर हमने जैसे मान लो 6 से 19 को भाग गया, 36 कितना आया 18, शेषफल कितना बचा 1, ठीक। मतलब ये 19 कब आता है, जब 6 का हम 3 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं, 6 का 3 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं, तभी 19 आता है ना। इसे बोलते हैं हम लोग भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भागफल और इसे बोलते हैं शेषफल, ठीक। इसीलिए फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये चीज है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, बात क्लियर हुई ना, ठीक। ये चीज़ है, ये इसे शेषफल प्रमेय कहते हैं, ठीक। फिर इस पे काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। कुछ थ्योरमें भी इसमें पढ़नी है और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़नी, कुछ कंसेप्ट भी पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए, ठीक है। बहुत लंबी क्लास नहीं लेनी है, ठीक है। लगभग 40-45 मिनट में जितना भी हो सके कवर किया जाएगा। हालांकि पॉसिबल नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैंने पहले भी कहा भी आपसे। देखें, अगर मान लो क्वेश्चन है कि किसी संख्या या कोई संख्या को 18 से, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ क्वेश्चन, 18 से भाग देने पर भागफल 5 व शेषफल 7 आता है, तो वह संख्या होगी। कोई संख्या को 18 से भाग देने पर भागफल 5 व शेषफल 7 आता है तो संख्या होगी, ठीक है। अब देखो कोई संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या। देखो जैसे 19 संख्या थी तो इसका मतलब क्या था, भाज्य, ठीक। कोई संख्या, और मतलब हमको संख्या ही निकालनी है तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, ठीक। अब कह रहे हैं 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर जिससे भाग देते वो क्या होता है, भाजक होता है, तो हमने भाजक की जगह 18 लिखा। भाग देने पर भागफल जो आता है वो 5 आता है, भागफल कितना आता है 5, तो भाजक का भागफल से गुणा करते हैं, देखो भाजक गुणे भागफल, ठीक, प्लस, है ना। तो शेषफल कितना आता है 7 आता है, तो शेषफल जोड़ देते हैं, 18 पंचे 90 7 97, मतलब जो भाज्य होगा वो जो संख्या होगी वो कितना होगा 97 होगा। पता बात क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है
है ना, बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, आप ये मत समझो कि नहीं ये तो बड़ा आसान है, इसे थोड़ी ना आ जाएगा, ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैं बिल्कुल आपको बेसिक बताना चाहता था। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, इतनी बात क्लियर है। देखो अब मैं इसके बाद जो बात करूंगा एक और क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं अपने मन से लिखूंगा कि किसी संख्या का, आज मैं क्वेश्चन लिखूंगा, किसी संख्या का जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना व शेषफल का 5 गुना है। किसी संख्या का भाजक भागफल का 4 गुना व शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, यदि उस संख्या का शेषफल 8 हो तो वह संख्या होगी। उस संख्या का शेषफल 8 हो तो वह संख्या होगी। ठीक है, आपको कहीं लग रहा है क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप चाहे सीजीएल 2015 उठा लो, चाहे सीजीएल 2018 उठा लो। ठीक है, उसके बाद भी आया है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मेंस तक की ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो किसी संख्या का भाजक भागफल का 4 गुना। अब देखो ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ठीक, ये शेषफल होता है और ये भाज्य होता है। ठीक, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है ना, मतलब भाजक इसका जो है वो 4 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना, मतलब इसका कितना है? 5 गुना है। और शेषफल कितना है? 8 है। अगर शेषफल 8 है तो इसका 5 गुना भाजक है, मतलब भाजक कितना है? 40। भाई ये तो कही रहा ना, शेषफल देखो कितना दिया गया? 8 दिया गया। अब देखो ये लाइन पढ़ो, ये देखो भाजक शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना। अगर शेषफल 8 है तो 8 का 5 गुना 40, इसका मतलब भाजक जो है वो 40 है। ठीक, अब कह रहे भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। भागफल का 4 गुना, तो भागफल कितना लिखा जाएगा भाई? 10 लिखो, तभी तो 10 का 4 गुना 40 होगा। नहीं समझे, है ना भाई? 10 लिखोगे तभी तो 10 का 4 गुना जो होगा वो 40 होगा भाजक। ठीक, अब हमको भाज्य बताना है, तो भाज्य बताना है तो भाज्य बता दो भाई। भाज्य बराबर क्या हो गया? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 40 × 10 + 8, तो ये आ जाएगा 408। मतलब जो संख्या हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 408 आ जाएगी। संख्या ही तो होती भाज्य। बताओ, था बढ़िया क्वेश्चन कि नहीं? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुई, कमेंट करके बताओ। ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही? कल मैं लाइव भी आया था, काफ़ी बच्चों से पूछा, तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यही तैयारी सबकी चल रही है ना? तो मैं कोशिश करूँगा सारा सिलेबस बहुत टाइम से निपट जाए, और टाइम से निपटा भी दूंगा, कोशिश नहीं, बिल्कुल मेरी गारंटी, टाइम से निपटा दूंगा। ठीक है, और अभी थोड़ा एडवांस पोर्शन भी पढ़ाना है ना, ज्योमेट्री पढ़ानी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने ज्योमेट्री के लिए कमेंट किया था। तो हो सकेगा तो इसके बाद जो है एक नया टॉपिक एडवांस पढ़ाऊँगा। ठीक है, बहुत दिन से हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन लिखते हैं ना। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का भाजक शेषफल का 5 गुना व भागफल का शेषफल का 5 गुना व भागफल का कितना कर दे भैया? 8 गुना कर देते हैं।
8 गुना है। यदि उस संख्या का शेषफल 8 हो, यदि उस संख्या का शेषफल 8 हो तो वह संख्या होगी। ठीक, संख्या होगी। यही क्वेश्चन बन ही सकता है बेटा, पता है, या तो वो शेषफल देंगे या तो वो भागफल देंगे और कुछ नहीं देंगे, क्योंकि है तो मेरे पास दो ही चीज़ें हैं भाई। भाज्य हमको निकालना है, ठीक है। एक संख्या किसी न किसी का गुना होगी, या तो शेषफल का गुना होगी या तो भागफल का गुना होगी, यही हो सकता है, क्योंकि यही तो तीन चीज़ें में हम लोग घूम रहे हैं ना। तो मतलब कहीं मैंने बताया कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि कहीं फंसोगे ही नहीं, बिल्कुल एक एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक, देखो अब वो कह रहे हैं जो भाजक है, भाज्य, भागफल और ये शेषफल, ठीक। और शेषफल कितना है? 8 है। देखो अब कह रहे किसी संख्या का भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल का 5 गुना करोगे तो 8 5 40, 40 आ जाएगा, ठीक। और भागफल का 8 गुना है, भागफल का ये 8 गुना है, ये भाजक 8 गुना है, तो भागफल हमको कितना रखना पड़ेगा? जाहिर सी बात है 5 रखना पड़ेगा, तभी तो 5 40 तभी तो बनेगा। अब निकाल लो भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 208 रुपये आ गया, 208 आ गया भाज्य। बताओ बात क्लियर? अब तो क्लियर हो गया होगा ना, ये है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, मैं गारंटी से बता रहा हूँ हमको, और बहुत आया है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम मतलब ऐसे करा दूंगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है आगे थोड़ी नई चीज़ें, है ना। अच्छा देखो एक बात समझना, देखो जैसे मान लो कि अगर कोई संख्या है, हमने कोई संख्या ले ली 40, बहुत ध्यान से समझना देखो भाई, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसको एग्जाम्पल दे दे के ही समझाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान समझना देखो भाई, है ना। मतलब बिल्कुल भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भागना तो अभी भाग जाओ, ठीक है, बीच बीच में भागने की ज़रूरत नहीं है। देखो किसी संख्या, कोई संख्या मान लो 40 है, इसको मान लो हमने 5 से भाग दिया, 5 से नहीं 10 से मैं भाग दे रहा, 40 की जगह आप कर दो कितना, 45 कर दिया, 10 से भाग दिया, 10 से भाग दिया तो आप कहोगे 10 चौको 40, भैया कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है ना। किसी संख्या को 45 को हमने 10 से भाग दिया, कितना आ गया? 5 आ गया। अब कह रहे नहीं, उसी संख्या को अगर हम 5 से भाग देते तो शेषफल कितना आता? तो उसी संख्या को, यही संख्या को जरा हमने 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 5 9 45, शेषफल आया 0 आया शेषफल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है भाई। अब शेषफल 0 आ गया, ठीक। अब सपोज करो हमको संख्या पता ही ना होती, सपोज करो हमको संख्या पता ही नहीं होती, संख्या है a, ठीक, ये b आ रहा, ठीक। और अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि किसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, किसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, तो उसी संख्या को अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? उसी संख्या को अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? तो भैया तुमको तो संख्या ही नहीं पता है ना। पहले बेसिक समझिए, आपको तो संख्या ही नहीं पता है, पहले भी संख्या नहीं पता थी, लेकिन पहले शेषफल पता था कि किसी संख्या को अगर हम 10 से भाग देते तो शेषफल आता है 5, लेकिन उसी संख्या को अगर 5 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा? ये हमको संख्या नहीं पता, तो पहले हम लोग संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालेंगे तो संख्या का फॉर्मूला क्या होता है ना, संख्या बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल,
ये संख्या आ गई, मतलब जो संख्या आपकी आ गई वो 10b + 5 आ गई। अब इसको 5 से भाग देना है और शेषफल हमको बताना है। तो आप कहोगे सर 5 से भाग देने का मतलब 5 से ये वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा, इससे कभी शेषफल बचेगा ही नहीं, है ना। 5 से ये वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा, इससे कभी शेषफल बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा भैया? अरे भाई उसके इनटू में कितना लिखा है? 10 लिखा है। अगर किसी के इनटू में अगर 10 लिखा है तो आप उसकी जगह चाहे जितना रख दो, कोई भी संख्या रख दो। जैसे मान लो हमने 4 रख दिया, तब भी 40 और 5 से भाग दो, 15 40 पूरा पूरा कट जाएगा। चाहे आप 3 रख दो, तब भी 10 30 30 5 से कट जाएगा, है ना। मतलब इसका तो शेषफल आएगा नहीं, शेषफल जो आएगा वो इससे आएगा, है ना। शेषफल जो आएगा वो इससे आएगा। तो 5 से 5 को भाग दिया, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ से पता है क्या कंसेप्ट निकला? मतलब ये कंसेप्ट निकला कि अगर ये संख्या इसका मल्टीपल है, अगर ये संख्या इसका क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब फैक्टर है, ठीक है, गुणांक है अगर, ठीक है। अगर गुणक है तो हम लोग संख्या को ना निकाल के डायरेक्ट शेषफल को ही भाग देते हैं। यहाँ देखो, शेषफल को ही भाग दो, क्योंकि संख्या से कोई मतलब ही नहीं है, इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि वो तो कट ही जाएगा अगर मल्टीपल होगा तो, ठीक है। मल्टीपल होगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमको भाग केवल शेषफल से देना है, ठीक है। तो हमने 5 को 5 से भाग दिया, 5 का नंबर 5, 0 आ गया शेषफल, ठीक है। देखिए अभी मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल जो आता है वो 11 आता है। किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 11। उसी संख्या को अगर 9 से भाग दे तो शेषफल किससे आएगा? अब संख्या तो पता है नहीं, संख्या निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग किससे भाग दे देंगे? शेषफल को ही भाग दे देंगे, ठीक है। संख्या को भाग नहीं देंगे, डायरेक्ट क्या किसको भाग दे देंगे? शेषफल को ही भाग दे देंगे, ठीक है। तो 9 का 9 कितना है? शेषफल 2 है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? संख्या निकालते थे। जैसे मान लिया ये ए है, बी है, संख्या निकालते हो, संख्या ए बराबर कितना आ जाएगा? 18b + 11, ये संख्या आ गई। अब कह रहे संख्या को 9 से भाग दो। देखो 9 इसका 18 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल मल्टीपल है। तो हमने क्या किया? संख्या को 9 से भाग दे दिया, तो ये पोर्शन तो हमेशा कट ही जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं, इसी से मतलब है केवल। तो हमने क्या बताया? इसीलिए क्या करते हैं? शेषफल को ही संख्या से भाग दे देते। संख्या को शेषफल से भाग दे दिया, 9 का 9, 2 बचे, हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या को अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, जो शेषफल आता है, नेक्स्ट वाली संख्या को अगर उसी संख्या से भाग देते हैं, तो अगर वो उसका मल्टीपल है तो हम लोग केवल शेषफल को ही भाग देते हैं। जैसे मान लो किसी संख्या को हमने 51 से भाग दिया और शेषफल जो आया वो 27 है, ठीक। किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेषफल 27 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो संख्या नहीं पता है तो डायरेक्ट शेषफल ही पकड़ लेंगे 27। तो 17 का नाम 17 कितना है? शेषफल 10, आंसर। बता बात क्लियर? 1 सेकंड में आंसर दोगे, बस देख लेना ये इसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मल्टीपल ना हो तो, है ना हो तो वो भी बता रहा हूँ, फिर ऐसे ही करेंगे बेसिक तरीके से, है ना। चलो, है ना, फिर से और एक दो और देख लेते हैं। जैसे मान लो किसी संख्या को आपने 48 से भाग दिया, ठीक है, तो शेषफल जो आया वो 15 है। किसी संख्या को 48 से भाग देने पर शेषफल 15 आता। उसी संख्या को अगर हम 12 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? तो संख्या हमको पता नहीं, तो हम ना देखा 12 इसका मल्टीपल है, तो क्या ले लेंगे हम लोग? वही 15 ले लेंगे। तो 12 का नंबर 12 कितना आया? शेषफल 3, ठीक है। तो बात ये क्लियर करो कि ये इसका मल्टीपल हो अगर, तो हम लोग संख्या ना निकाल के शेषफल ही निकाल देते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर मल्टीपल ना हो तो मल्टीपल अगर बच्चा नहीं होगा तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से ही करेंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कम पूछता है। जैसे मान लो किसी संख्या को कह रहे हैं कि 48 से भाग देने पर, ठीक है, किसी संख्या को हम लोग 48 से भाग देने पर शेषफल 15 आता है। अब कह रहे उसी संख्या को अगर हम 11 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? आप कहोगे देखो सर 11 जो है वो 48 का मल्टीपल जो है वो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग संख्या निकाल लेंगे बेटा, है ना। संख्या निकाल लिया तो ये क्या आ गया? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये संख्या आ गई आपकी। अब इस संख्या को हम लोग को किससे भाग देना है? 11 से भाग देना है। तो
तो आप मुझे ये बताओ 11 को अगर हम 48 से भाग देंगे तो 11 चौक 44 कितना आएगा रिमाइंडर, तो आप कहोगे 4। और 11 को अगर 15 से भाग देंगे 11 11 कदम 11 कितना आएगा रिमाइंडर 4, और 4 + 4 रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8। बता बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है भाई, जैसे कोई संख्या लिखी है 15/11 तो आप कहोगे 11 का नम 11, रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 4 ही तो आएगा, या 11 दूना 22, 22 तक की जाओगे तो 5 2 7, रिमाइंडर माइनस का 7 आएगा, तो माइनस का 7 लिखो चाहे प्लस का 4 लिखो, बात तो एक ही है। हालांकि माइनस का रिमाइंडर नहीं लिखते हैं, ये बात मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। और आता दोनों से आंसर सेम है, आता दोनों से आंसर सेम है, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो 11 चौक 44 रिमाइंडर 4 बचा, है ना, और 11 का नम 11 कितना बचा 4 बचा। और चाहे तो इसको तो माइनस माइनस में लेके कर लो, अभी देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बता रहे ना आंसर यही, देखो 8 ही आएगा हर तरफ से। देखो 11 चौक 44, चाहे आप एक बार ज़्यादा ले जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 11 चौक 44, 11 × 5 = 55, अगर 55 लेते हैं, ठीक, हर तरफ से रिमाइंडर चाहे तुम साम दाम दंड भेद चाहे जो कुछ लगा डालो, हर तरफ आंसर सेम ही आएगा। देखो अगर प्लस में निकालोगे तो 11 × 5 = 55, 55 से कितना ज़्यादा कितना कम है, 55 से 5 3 8 कम है ना, तो ये माइनस का 8 भी लिख सकते हो, और 11 इसको भी चाहे माइनस का लिख दो, ठीक है। तो 11 चौक 44, 11 दूना 22 कितना लिख सकते हो, माइनस का 7 लिख सकते हो। तो माइनस का 8 माइनस का 7 माइनस का 15 आया, और माइनस का रिमाइंडर लिखते नहीं है, माइनस का रिमाइंडर लिखते नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे संख्या में ही इसको जोड़ देते हैं, संख्या में जोड़ देते हैं। भाई देखो जैसे हमने कहा कि किसी संख्या को, जैसे यहीं पे रुकिएगा आप, देखिए समझिए ध्यान से, जैसे 7 को हमने 6 को हमने 9 से भाग दिया, ठीक है, या 5 को हमने 7 से भाग दिया, ये ठीक, 5 को 7 से भाग दिया, तो आप कहोगे 5 तो 7 से भाग जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा, प्लस का 5 या माइनस का 2 कह लो, ये तो आएगा। भाई 7 एकनम 7 लोगे तो रिमाइंडर माइनस का 2 आएगा, ठीक है। 7 एकनम, अगर 7 को एक बार ले जाओगे, है ना, जैसे 7 को हम 5 से भाग दे रहे हैं, हम 7 एकनम 7 एक बार लेगा तो रिमाइंडर माइनस का 2 आएगा। लेकिन 7 को 5 से भाग दे अगर हम 0 बार ले जाए, 7 0 0, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, प्लस का 5 माइनस का 2, दोनों ही सही है। कैसे सही है देखो अब बता रहा हूँ मैं, रिमाइंडर माइनस का नहीं लिखते, माइनस का नहीं लिखते इसलिए क्या करते हैं कि जब भी हम माइनस का निकालते हैं, निकालने को निकाल सकते हैं, गलत नहीं है, गलत नहीं है, निकालने को निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं। अगर हम लोग माइनस वाले रिमाइंडर को प्लस करना है तो -2 में 7 जोड़ दिया, कितना आ गया 5, वही देखो रिमाइंडर वही आ गया, है ना। तो ये करते हैं, तो वही चीज़ है। अब माइनस का अगर रिमाइंडर है तो संख्या में जोड़ दो, तो 15 11 में जोड़ोगे -4 आएगा, अभी भी माइनस का, फिर एक बार जोड़ दो, ठीक है। तो 11 में 4 जुड़े कितना आ गया, है ना, 11 में 4 जुड़े कितना आ गया 7 आ गया ना, कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो 11 × 5 = 55, जरा एक बार चेक कर लो, 55 यहाँ 7 आएगा, है ना, 7 7 7 14 आएगा, वही मैं सोचूँ 14 आएगा। तो यहाँ पे जब 14 जोड़ोगे इसमें पहले 3 आएगा और फिर 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 8, वही देखो रिमाइंडर आएगा। तो मैंने बताया ना, चाहे आप जहाँ से घूम फिर के लगा लो आंसर हमेशा वही आएगा। चाहे तो आप ये भी कह सकते हो 1 + 1 माइनस ले सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा, मतलब आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, आप देख लेगा। चाहे देखो 11 चौक 44, ये प्लस का 4 आ रहा है, ये मान लो माइनस का ले लिया 7 आपने, तो कुल मिला के आंसर कितना आया माइनस का 3 आया, माइनस का 3 फिर इसमें जोड़ दिया, फिर कितना आया 8 आया, ठीक है। तो माइनस प्लस से कभी घबराना नहीं, हालांकि कुछ लोग माइनस इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे तो आप फर्मेट सेट रिटर्न्स थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। इतनी बात ठीक है, समझ में आ गया है ना, ठीक है। तो कभी भी अगर मान लो ये इसका मल्टीपल ना हो तो आप संख्या निकाल करके क्वेश्चन को करोगे, बात ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, है ना। माइनस का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है माइनस का यूज करने पर जल्दी निकल आता है, ठीक है ना, ये चीज़। जैसे देखो किसी संख्या को कह रहे हैं कि अगर हम लोग 12 से भाग देते हैं तो शेषफल जो आता है वो 7 आता है। अब उसी संख्या को अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, तो आप कहोगे 5 इसका मल्टीपल नहीं, इसका मतलब शेषफल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तो हम लोग संख्या निकालेंगे, a = 12 b + 7 आ जाएगा, ठीक है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। अब कह रहे हैं इस संख्या को हम 5 से भाग देना, तो 5 से भाग देना 5 दूनी 10
प्लस का रिमाइंडर 2 आया, 5 का नंबर 5 प्लस का रिमाइंडर 2 आया, 2 रिमाइंडर कितना हो गया, कुल मिला के 4 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, एक ये तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप 5 15 ले जाते, जैसे देखो 12b + 7 है बटे 5, ठीक, 5 15 ले जाते तो माइनस का 3 आ जाता है, यहाँ पे मान लो प्लस ही का ले गए, प्लस का 2, माइनस का 7 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 आया, और 5 में -1 जोड़ा कितना आ गया, 4 आ गया। बताओ बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आप कहोगे जी बिल्कुल क्लियर है बात। ठीक, चलो अब जो है, अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो बच्चा, ये चीज ठीक। अब इसके बाद आपको पढ़नी न्यूटन्स थ्योरम, या इसे फर्मेट्स थ्योरम भी कहते हैं, जो फर्मेट्स लिख लो आप, फर्मेट्स थ्योरम। पता नहीं स्पेलिंग सही लिखी कि नहीं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लो अगर लिखा हो a/p की पावर p-1, तो इसका रिमाइंडर जो आता है वो 1 आता है, और a और p जो होने चाहिए शुड बी को प्राइम होने चाहिए, शुड बी को प्राइम। को प्राइम समझते हो ना, पहला लेक्चर देखो उसमें सब कुछ बताया मैंने। को प्राइम का मतलब होता है a और p जो होने चाहिए उनका HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, उनका जो मासा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो 3/5 की पावर 4 लिखा हो, ठीक, 3/5 की पावर 4 लिखा हो, आप रिमाइंडर निकालना हो। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आप बिल्कुल तुरंत देख के बताओ कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक, सिंपल कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, ये देखो a और p जो है वो को प्राइम है, ये देखो को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि ये देखो 3 और 5 को प्राइम है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 3 और 5 का जो HCF है वो कितना है, 1। 3 और 5 का जो मासा है वो कितना है, 1 है। ठीक है, अब जो ऊपर वाली पावर है वो नीचे वाली संख्या से 1 कम होती है। पावर जो है वो नीचे वाली संख्या से देखो 1 कम है, बिल्कुल कम है रिमाइंडर। ठीक, इसको तो आप एक्सप्रेस करके भी मैं दिखा सकता हूँ। देखो जैसे 3 3 9 3 27 27 से कितना होता है, 81 को 5 से भाग दो। देखो आप जानते हो कितना, एक ही रिमाइंडर बचेगा। देखो 5 का नंबर 5, 3 बचे, 5 का 30 चला जाता, देखो एक रिमाइंडर बचा है ना। तो हालांकि फर्मेट्स थ्योरम बहुत बड़ी बड़ी पावरों को सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे मान लो आपकी लिखी हो 23/25 की पावर 24, ठीक, ये लिखा है। अब देखो ऊपर वाली पावर जो है वो नीचे वाली संख्या से 1 कम है। पावर जो है वो संख्या से कितनी होनी चाहिए, 1 कम होनी चाहिए। ठीक है, पावर 1 कम है ना। और ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, दोनों को प्राइम भी है, ठीक बात है ना। को प्राइम है तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो तुरंत आप देख के बता दोगे 1 होगा। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? फर्मेट्स थ्योरम क्लियर है कि नहीं क्लियर? को प्राइम होने चाहिए दोनों नंबर, और ऊपर वाली जो पावर होनी चाहिए वो नीचे वाली बेस वैल्यू से 1 कम होनी चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ठीक, कभी कभी पावर बहुत बड़ी भी आ जाती है, मैं अभी उसका भी तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, पावर कभी कभी बहुत बड़ी भी आ जाती है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक, जैसे अगर 1 2 और क्वेश्चन लेते पहले। जैसे मान लो लिखा 17/18 की पावर 17, ये लिखा। अब देखो 17 और 18 को प्राइम है, आप कहोगे बिल्कुल भाई इसका एससीएफ को मतलब होता है कुछ कॉमन है कि नहीं, तो आप कहोगे कुछ कॉमन नहीं है कॉमन। ठीक, और पावर देखो 1 कम है, पावर 1 कम है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। बताओ बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक बात। ठीक, तो ये चीज़ है। अब कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा, जैसे मान लो यही क्वेश्चन को अगर मैं बनाना चाहूँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हो 17/17 की पावर 68/18, तो आप कहोगे अब तो फर्मेट्स थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है, और मैं कहूँगा अब भी फर्मेट्स थ्योरम लगेगी। क्यों बच्चा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 17 की पावर 4 की पावर 17, ठीक है, बटे 18। तो कभी कभी पावर जो है, बाहर वाली जो पावर होती है उसको तोड़ा भी जाता है। ठीक है, अब देखो ये पावर इससे 1 कम है कि नहीं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल। और 17 और 18 को प्राइम है, तो आप कहोगे वे भी बात ठीक है। तो अब भी जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। 4 के बेसिस में उसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि
किसी भी पावर की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। किसी भी रिमाइंडर थ्योरम में किसी भी पावर की साइक्लिसिटी जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। आपने ये पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा और बहुत कम लोगों ने देखा, देख लो जा करके, बहुत मैंने अच्छे से पढ़ाया है एक चीज़, ठीक है। हर पावर की जो वो होती है उसे साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है, इसीलिए तो 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए किसी भी पावर को 4 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो, और क्वेश्चन में लिखता हूं, जैसे लिखा 3 की पावर 16/5, ठीक। अब इसमें देखो 16, ये तो पावर इससे एक कम नहीं है, लेकिन इसको 3 की पावर 4 की पावर 4 लिख सकते हो ना, है ना, बटे 5। पावरों का गुणा होता है, ये ना समझ लेना आप पावर का पावर कर दिया, ठीक है। तो देखो अब 4 की पावर 4 होता है। अब इस 4 से मतलब नहीं, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम में ये साइक्लिसिटी का काम करता है, इस 4 से मतलब नहीं। अब देखो ये पावर एक कम है, इससे बिल्कुल कम है, और ये दोनों क्या है? कोप्राइम है, कोप्राइम है जी, है ना। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। बता बात मजा आई कि नहीं आई? ठीक है, दिमाग की बत्तियाँ आपकी खुल रही होंगी धीरे धीरे, ठीक है, ये चीज़ है ना। इसके 2 और फॉर्म होते हैं, ठीक है, न्यूटन्स थ्योरम बोल लो जिसे, ठीक है। एक है ऐसे ax प्लस बी की पावर n बटे a, तो इसका होता है b की पावर n, और ax माइनस बी की पावर n बटे a, तो ये होता है माइनस बी की पावर n, ठीक है। अब माइनस का रिमाइंडर लिखते नहीं है तो उसको संख्या में जोड़ देंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा है कि इसको क्या लिखेंगे भाई? जैसे मान लो लिखा 19 की पावर 101/18, ठीक। अब देखो, है ना, ये फॉर्मेट थ्योरम के फॉर्म में नहीं बोलना, ठीक है, नहीं बनना। अब क्या करेंगे? आप जानते हो 19 को 18 प्लस 1 की पावर 101/18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये बन गया ऐसा कि नहीं बन गया? तो आप कहोगे जी बिल्कुल। अब 18 से 18 तो कट ही जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। हाँ तो देखो बेटा, देखो तो ये इस फॉर्म में बन गया, 18 से 18 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? 1 ही। मैंने बताया केवल b की पावर n होता है, केवल जो ये लिखा है इसकी पावर जो लिखा है वही होता है, और 1 की पावर चाहे जितना करो वो 1 ही आता है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 1 हो गया। बात क्लियर है, ठीक है। कल को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 17/18 की पावर 101, ठीक। अब रिमाइंडर कितना आएगा? तो देखो 17 को लिख सकते हो 18 माइनस 1 की पावर 101/18, ठीक। अब 18 से 18 तो कट ही जाएगा, तो माइनस 1 की पावर 101, और माइनस 1 की पावर 101 मतलब -1 आएगा, ठीक, क्योंकि -1 की पावर विषम है, विषम आएगा तो माइनस का आएगा। अब माइनस का रिमाइंडर लिखा नहीं जाता, इसलिए उसको संख्या में जोड़ लेंगे, तो 18 माइनस 1 मतलब कितना आ गया? 17। तब अब इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 17। बता बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गई होगी, तब ये वाला फॉर्मेट बन गया, ठीक। तो ये दोनों भी फॉर्मेट है रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक। जैसे मान लो लिखा हो आपके साथ पास 37/18 की पावर कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे मान लो हम 150 लिखे दे रहे हैं, ठीक। अब इसका रिमाइंडर बताना, ठीक। तो अब आप कहोगे इसको 37 को 36 प्लस 1 लिख दो, क्योंकि 36 को हम लोग 2 × 18 लिख सकते हैं, या 18 × 2 बोलो, 18 × 2/18। देखो बन गया कि नहीं बन गया? देखो, है ना भाई, 36 को तोड़ लिया, क्योंकि 36 हम जानते हैं 18 के मल्टीपल में आता है। ये देखो ax होता है, ax मतलब कि संख्या कोई बड़ी भी आ सकती है, ठीक, और उसका हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आसपास आ गए, ठीक है। अब ये पोर्शन फिर वही बात है, कट ही जाएगा, बचेगा केवल 1 की पावर 150, मतलब कितना आ जाएगा? 1। रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। बता बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई बड़ी संख्या आती है, हमको इधर 1 ही बचाना है, 1 या 2 मतलब मिनिमम नंबर बचाना है, ठीक है, बात क्लियर है ना? हाँ, जैसे मान लो 52/17 की पावर 101 लिखा है, ठीक है।
है ना, ये बहुत बड़ी संख्या भी आ सकती है, यहाँ पे कोई 2000 लो 2005 लिखे, ठीक है, भी आ सकती। तो हम जानते हैं 17 × 51, ठीक है, 51 आसपास आता, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 17 × 3 + 1, ठीक, की पावर 2005/7। अब 17 कट जाएगा, ये पोर्शन तो उड़ ही जाएगा, उड़ जाएगा, बचेगा केवल 1 की पावर 2005, मतलब यही क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बता बात क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, समझ गए बात कि नहीं? ठीक है, अच्छे से समझ गए होगे फर्मेट थ्योरम, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने फर्मेट थ्योरम सीखा, आपने रिमाइंडर थ्योरम सीखा, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सीखे, सब कुछ मैंने इतने ही वीडियो में आपको बता दिया, ठीक है, बिना ब्रेक के, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सबको, है ना, मतलब जितना निचोड़ था मैंने बता दिया, हालांकि 1-2 चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, ठीक है, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, मेरी गारंटी है। जितना ही पढ़ाऊंगा बिल्कुल सॉलिड पढ़ाऊंगा, ठीक। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में अभी रिमाइंडर थ्योरम, अभी सॉरी नंबर सिस्टम में कुछ और कंसेप्ट बाकी रह गया, नंबर ऑफ जीरोस निकालना बाकी रह गया, ठीक है, और सीरीज़ कुछ बाकी रह गई हैं, जो हम लोग को सीरीज़ भी पढ़नी पड़ेंगी, AP GP, ठीक है, HP तो मुश्किल है, लेकिन AP GP पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, नेचुरल सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़नी है इसमें, ठीक, AP GP पढ़नी है, और कुछ स्पेसिफिक सीरीज़ होती है वो पढ़नी है, स्क्वायर सीरीज़, क्यूब सीरीज़, है ना, ये सब होती हैं, ये सारी हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे निकालें राइट टर्म से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो सारी चीज़ें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अब मैं बिल्कुल दोबारा हो गया हूँ, बिल्कुल ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, शेयर कर देना, ठीक, सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ लाइक बटन को दबा देना, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।